विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, जिसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है और चर्चा के लिए तारीख भी तय करने की बात कही। लेकिन क्या आप 1999 के अविश्वास प्रस्ताव का वो किस्सा जानते हैं जब महज एक वोट से सरकार गिर गई थी? चलिए आज के इस वीडियो में आपको वो पूरा किस्सा सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और इस तरह की जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। 17 अप्रैल 1999 की सुबह 11 बजे का वक्त था। भारतीय संसद में गहमा गहमी कुछ बड़ी हुई थी। सभी सांसद अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। कुछ ही देर में भारतीय संसद एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही थी। सदन में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। सदन की कार्यवाही शुरू हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती खड़ी हुई और उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। भारतीय राजनीतिक इतिहास का ये सबसे करीबी और रोमांचक अविश्वास प्रस्ताव होने जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की आधारशिला इस अविश्वास प्रस्ताव से 13 महीने पहले रखी जा चुकी थी। 1998 में हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सका। कई पार्टियों के बाहरी समर्थन से सरकार बनी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए। सरकार गठन के साल भर के अंदर AIADMK पार्टी की जयललिता ने गठबंधन से असंतोष जाहिर कर दिया। वो तमिलनाडु की DMK सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिराना चाहती थी, लेकिन केंद्र की वाजपेयी सरकार ने उनकी इस मांग पर सहमति नहीं जताई। इसके बाद जयललिता ने NDA का साथ छोड़ने का फैसला किया और अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि तैयार हुई। कांग्रेस ने इसे सरकार गिराने के मौके के तौर पर देखा और वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग होनी थी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। सदन की कार्यवाही भी शुरू हो गई, लेकिन उसी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ ही देर पहले के अपने स्टैंड को बदल दिया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट कर दिया। सत्ता पक्ष में खामोशी छा गई। अब नजरें विपक्षी बेंच पर बैठे गिरिधर गमांग पर जाकर टिक गई। ओडिशा के कोरापुट से सांसद उस वक्त गिरिधर गमांग ने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर सदन से इस्तीफा देना होता है, लेकिन नैतिक रूप से 2 संवैधानिक पदों पर बैठना उचित नहीं। भाजपा नैतिकता के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहती थी। गिरधर गमांग बैठे मुस्कुरा रहे थे। गमांग ने भी भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। अब भाजपा की आखिरी उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैफुद्दीन सोज थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाजपेयी सरकार को समर्थन था। सांसद सैफुद्दीन सोज ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट कर दिया। मतदान पूरा हो चुका था। अब बारी वोटों की गिनती की थी। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़े। महज एक वोट से 13 महीने पुरानी वाजपेयी सरकार गिर गई। सदन खामोश था। अटल बिहारी वाजपेयी अपना हाथ उठाकर सैल्यूट की मुद्रा में माथे तक ले गए। उन्होंने जनादेश को स्वीकार कर लिया था। बाद के कुछ भाषणों में उन्होंने कहा कि जो सरकार जोड़ तोड़ और अनैतिकता से चलती हो उसे मैं चिमटे से भी छूने से मना कर दूंगा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह सबसे करीबी मुकाबला जिसे एक सबक के तौर पर हमेशा याद किया जाना चाहिए।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।